अयोध्या तो प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की धरती है और हम अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। आपने पूछा आज आ पाए हैं, अरे हम तो बहुत दिन से आए हैं भाई। ये मेरी जन्मभूमि भी है, कर्मभूमि भी है। यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने हमें 7-7 बार विधायक बनाया। विधायक बनाने वाले तो हम खड़े भी हैं, बनाया है। और यहीं से 4 बार तो 5 बार मंत्री 6 बार बने। तो आज हम नहीं आए हैं, हम तो यहाँ पैदा हुए हैं। हमारी जन्मभूमि भी है, कर्मभूमि भी है और प्रभु श्री राम की महान कृपा है कि आज उन्होंने यहाँ से 54 फैजाबाद जो सीट अयोध्या में है, बहुत चर्चित सीट थी। चुनाव के पहले देश और दुनिया की निगाहें लगी थी चुनाव पर और भारतीय जनता पार्टी पूरा अपना सब कुछ यहीं से केंद्रित किया था। और आज जब चुनाव हो गया है तो देश दुनिया में चर्चा है, लोकसभा सदन के अंदर चर्चा है। तो इसके लिए मैं देवतुल्य मतदाताओं को, प्रभु श्री राम को, हनुमान जी को, सरजू जी को, सभी देवी देवताओं को और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव को का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं और अयोध्या की महान जनता को, देवतुल्य जनता को आश्वस्त करता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मर्यादा है, भारतीय जनता पार्टी ने उसे तोड़ा है, उसे विखंडित किया है, लोगों के सामने परेशानी पैदा किया है। लोगों की जमीनें जो है करोड़ों अरबों रुपए की कीमती जमीनें कौड़ियों के दाम बेचा है, बाहरी लोगों ने लिया है। अब जो है हम पूरी तरह से और वाजिब जो मुआवजा होता है, मुआवजा नहीं मिला है, मुआवजा दिलाने का काम करेंगे और उच्च स्तर से हम जांच भी कराएंगे कि जमीन का कहां का घोटाला हुआ है। ये बड़ा मामला है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती से। और ये एक मैसेज यहां से गया है कि अब देश में धर्म पर आधारित राजनीति नहीं चलेगी। अब राजनीति चलेगी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर, विकास को लेकर और बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी के और सेना में जो हमारे नौजवान हैं जिनका अपमान हुआ है, उनके नौकरी रेगुलर भर्ती के रूप में, ये बातें अब चलेंगी। और अब ये संदेश गया है कि अब भारतीय जनता, और ये हार जो है भारतीय जनता के विचारों की हार है, सांप्रदायिकता की हार है। अब जो है इसके लिए हमें संविधान, हमें अच्छा हिंदुस्तान, और जिसके लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने और हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने और देश के तमाम अमर शहीदों ने जिस तरह के हिंदुस्तान बनाने का सपना देखा था, वो सपना अधूरा है। हमें एक मजबूत राष्ट्र और खुशहाल राष्ट्र बनाना है। एक नेट वाला मामला आया है, हाँ। उसमें ये आया है भाजपा की 2 सहयोगी पार्टी, जिसमें ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के 2 विधायक हैं, उनको गैर जमानती वारंट जारी कर पारित किया गया है। विधायक बेदीराम, निषाद पार्टी विधायक विपुल दुबे पेपर लीक भर्ती घोटाले में सरगना पाए गए हैं। गाजीपुर के जखनिया के और विपुल दुबे भदोही के विधायक हैं, क्या कहना है? अरे भैया, जितने भी पेपर लीक हुए हैं, चाहे ये 60 लाख हमारे पुलिस की जो भर्ती थी, ये पेपर लीक हुआ है जिसकी बात नेट कर रहे हैं, तो और इन्वॉल्वमेंट किसका होगा? ये तो जांच जब होगी तो न जाने कितना कितना लोगों पर जो पर्दा पड़ा था
वो पर्दा उठेगा। लेकिन दो इन्हीं की सहयोगी पार्टी, इनका नाम आ रहा है। वही तो कह दिया ना, जांच होगी तो और लोग फंसेंगे। अच्छा, अयोध्या में जो जमीन घोटाले का मामला सामने आया, इसमें मंत्री हैं, तमाम लोग हैं, जांच इस पर क्या कहना आपका? कहना क्या है, सरकारी लोग भी जमीनों काफी लिया है यहाँ ऐसा है उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा, सारा मामला सामने जनता के आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और किसानों को, जो हमारे किसानों को वाजिब मुआवजा नहीं मिला है, उनको वाजिब मुआवजा दिलाने का काम करूंगा। बाढ़ को लेकर के यूपी के अंदर हालात ऐसे बने हुए, इस पर क्या कहना आपका? अब देखिए, ऐसा है, ये तो सरकार के फेल्योर का है। बाढ़ के संबंध में होली के बाद बैठकें होती हैं और जितने नाले हैं जहां बाढ़ की संभावनाएं हुआ करती हैं, वो तो कागज में पहले दर्ज रहता है। सरकार की तरफ से कोई काम नहीं किया गया है, और काम किया गया होगा लीपापोती किया गया है, धन का दुरुपयोग किया है, जिसका नतीजा है। और जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई है, हम आए हैं, जाएंगे, देखेंगे, बाढ़ पीड़ितों की मदद करेंगे। अयोध्या तो प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की धरती है और हम अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। आपने पूछा आज आप आए हैं, अरे हम तो बहुत दिन से आए हैं भाई। ये मेरी जन्मभूमि भी है, कर्मभूमि भी है। यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने हमें 7 बार विधायक बनाया। विधायक बनाने वाले तो हम एक खड़े भी हैं, बनाया है, और यहीं से 4 बार तो 5 बार मंत्री 6 बार बने। तो आज हम नहीं आए हैं, हम तो यहाँ पैदा हुए हैं, हमारी जन्मभूमि भी है, कर्मभूमि भी है, और प्रभु श्री राम की महान कृपा है कि आज उन्होंने यहाँ से 54 फैजाबाद जो सीट अयोध्या में है, बहुत चर्चित सीट थी। चुनाव के पहले देश और दुनिया की निगाहें लगी थी चुनाव पर, और भारतीय जनता पार्टी पूरा अपना सब कुछ यहीं से केंद्रित किया था। और आज जब चुनाव हो गया है तो देश दुनिया में चर्चा है, लोकसभा सदन के अंदर चर्चा है। तो इसके लिए मैं देवतुल्य मतदाताओं को, प्रभु श्री राम को, हनुमान जी को, सरजू जी को, सभी देवी देवताओं को, और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव को का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं, और अयोध्या की महान जनता को, देवतुल्य जनता को आश्वस्त करता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मर्यादा है, भारतीय जनता पार्टी ने उसे तोड़ा है, उसे विखंडित किया है, लोगों के सामने परेशानी पैदा किया है। लोगों की जमीनें जो है करोड़ों अरबों रुपए की कीमती जमीनें, कौड़ियों के दाम बेचा है, बाहरी लोगों ने लिया है। अब जो है हम पूरी तरह से, और वाजिब जो मुआवजा होता है, मुआवजा नहीं मिला है, मुआवजा दिलाने का काम करेंगे, और उच्च स्तर से हम जांच भी कराएंगे कि जमीन का कहां का घोटाला हुआ है। ये बड़ा मामला है, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती से, और ये एक मैसेज यहां से गया है कि अब देश में धर्म पर आधारित राजनीति नहीं चलेगी। अब राजनीति चलेगी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर, विकास को लेकर, और बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी के, और सेना में जो हमारे नौजवान हैं जिनका अपमान हुआ है, उनकी नौकरी रेगुलर भर्ती के रूप में, ये बातें अब चलेंगी। और अब ये संदेश गया है कि अब भारतीय जनता, और ये हार जो है भारतीय जनता के विचारों की हार है, सांप्रदायिकता की हार है। अब
जो है, इसके लिए हमें संविधान, हमें अच्छा हिंदुस्तान, और जिसके लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने और हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने और देश के तमाम अमर शहीदों ने जिस तरह के हिंदुस्तान बनाने का सपना देखा था, वो सपना अधूरा है। हमें एक मजबूत राष्ट्र और खुशहाल राष्ट्र बनाना है। एक नेट वाला मामला आया है, हाँ। उसमें ये आया है भाजपा की दो सहयोगी पार्टी, जिसमें ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के दो विधायक हैं, उनको गैर जमानती वारंट जारी करके पारित किया गया है। विधायक बेदीराम, निषाद पार्टी विधायक विपुल दुबे पेपर लीक भर्ती घोटाले में सरगना पाए गए हैं। गाजीपुर के जखनिया के और विपुल दुबे भदोही के विधायक हैं, क्या कहना है? अरे भैया, जितने भी पेपर लीक हुए हैं, चाहे ये 60 लाख हमारे पुलिस की जो भर्ती थी, ये पेपर लीक हुआ है, जिसकी बात नेट कर रहे हैं, तो और इन्वॉल्वमेंट किसका होगा? ये तो जांच जब होगी तो न जाने कितना कितना लोगों पर जो पर्दा पड़ा था, वो पर्दा उठेगा। लेकिन दो इन्हीं की सहयोगी पार्टी, इनका नाम आ रहा है। वही तो कह दिया ना, जांच होगी तो और लोग फंसेंगे। अच्छा, अयोध्या में जो जमीन घोटाले का मामला सामने आया, जिसमें मंत्री हैं, तमाम लोग हैं, जांच इस पर क्या कहना आपका? कहना क्या है, सरकारी लोग भी जमीनें काफी लिया है यहाँ पर। ऐसा है, उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा, सारा मामला सामने जनता के आएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और किसानों को, जो हमारे किसानों को वाजिब मुआवजा नहीं मिला है, उनको वाजिब मुआवजा दिलाने का काम करूंगा। बाढ़ को लेकर के यूपी के अंदर हालात ऐसे बने हुए, इस पर क्या कहना आपका? अब देखिए, ऐसा है, ये तो सरकार के फेलोर का है। बाढ़ के संबंध में होली के बाद बैठकें होती हैं, और जितने नाले हैं जहां बाढ़ की संभावनाएं हुआ करती हैं, वो तो कागज में पहले दर्ज रहता है। सरकार की तरफ से कोई काम नहीं किया गया है, और काम किया गया होगा, लीपापोती किया गया है, धन का दुरुपयोग किया है, जिसका नतीजा है। और जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई है, हम आए हैं, जाएंगे, देखेंगे, बाढ़ पीड़ितों की मदद करेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।